नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के सलान में। दोस्तों, कक्षा 8वीं का परीक्षा जो इंग्लिश का पेपर आपका 28 तारीख को लगने वाला है, वो पेपर यहाँ पे आ चुका है और 28 मार्च का पूरा पेपर हम यहाँ पे आपको एक एक प्रश्न बताने वाला हूँ। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। आपको भी क्या करना है, 80 में से 80 नंबर लाने हैं भाई, ठीक है। तो 80 में से 80 नंबर लाने के लिए हमें पेपर में जो भी प्रश्न आएंगे वो सारे हल करना अनिवार्य होगा। तो चलिए, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे आपके लिए आ चुका है और हम यहाँ पे आपको लगभग सारे प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे के जो पेपर आपके रहेंगे, 30 मार्च को आपका गणित का पेपर है, उसकी क्वेश्चन बैंक है वो ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन करवा दी गई है सभी की, वो आप कर लेना, ठीक है। और आपका कोई भी कमेंट है तो कमेंट ज़रूर कर देना। और बाकी ये सारे पेपर हो गए या PDF फाइल हो गई या फिर टेस्ट वगैरह हो गए, ये सब आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले देखिए, पार्ट 1 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, आई रिसीव्ड योर लेटर हिज मॉर्निंग। हियर रिसीव्ड मीन, यानी आपको यहाँ पे रिसीव्ड जो शब्द दिया गया है इसका मीनिंग बताना है। तो रिसीव्ड का मतलब होता है कि प्राप्त करना। क्या होता है भाई? प्राप्त करना। अब सेंड का मतलब क्या होता है? देना। गिव का मतलब भी देना होता है। प्रोवाइड का मतलब भी होता है कि उपलब्ध कराना, मतलब किसी चीज़ को देना। मतलब सबका बात यहाँ पे देना होता है, तो हमें तो लेने की बात हो रही है। रिसीव का मतलब होता है लेना, और गोट का मतलब यही होता है कि प्राप्त करना, कि हमने प्राप्त की है यो चीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, आफ्टर द लास्ट विजिट हेड लेफ्ट द एनिमल ऑफ ए जू यूज ए असेंबल एवरीडे द मीनिंग ऑफ द वर्ड जू। यानी कि ये जो जू वर्ड आपको दिया गया है इसका मतलब क्या होता है। अब जू का मतलब आप सभी जानते हैं कि जो चिड़ियाघर होता है, जिसको अपन सिंपल भाषा में बोलते हैं अजायब घर हो गया, जहाँ पे जीव जंतु वगैरह है वो रहते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। वो यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर अपन एक एक प्रश्नों को अगर यहाँ पे पढ़ते हैं, a palace where animal are sold, a palace where animal are cut, a palace where animal are kept in given artificial protection, a palace where animal are treated। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर रहेगा। एक ऐसा स्थान जहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं उनको एक आर्टिफिशियल, यानी कि जो बनावटी, यानी कि प्राकृतिक ना हो के कृत्रिम रूप से जो एक प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसको अपन जू बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो आपको यहाँ पे टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्कूल। यानी कि ऐसा जो स्कूल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि नॉट रिलेटेड टू स्कूल, यानी कि जिसका स्कूल से संबंधित नहीं है। अब देखिए, स्टूडेंट स्कूल में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। टीचर स्टूडेंट के साथ साथ होते ही होते हैं। मिड डे मील, यानी कि जो आपको मिड डे मील मिलता है, ठीक, खाना वगैरह, वो स्कूल में होता है। एरोप्लेन, भाई एरोप्लेन स्कूल में नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे मोहन इज स्टडिंग डेस माई रूम। यानी कि मोहन है वो मेरे रूम है, मेरी जो कमरा है उसमें क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। देखिए, यहाँ पे जो वर्ड आया है वो क्या है? स्टडिंग, यानी कि कंटिन्यू टेंस का आया है। इज यहाँ पे आया है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यानी मोहन है वो कंटिन्यू मेरे रूम में क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। अब पढ़ाई कर रहा है, कमरे के अंदर पढ़ाई होगी, बाहर तो होगी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑन का प्रयोग कहाँ पे होगा, आप कोई भी कमेंट करना, ठीक है। यानी कि ऐसा वर्ड जो कि ऑन के प्रयुक्त होता है वो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस, इनटू अंदर की ओर होता है, अंडर किसी के नीचे की बात होती है। अगर यहाँ पे होता ट्री, TREE ट्री, तो फिर यहाँ पे अंडर अपन आसन लिख सकते थे। अगर यहाँ पे और कुछ होता, ठीक है, तो मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग के सारे यूज होते हैं अलग अलग, तो ये आपको आने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला पर्सन है, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यानी कि आपको क्या पूछा जाएगा भाई? बहुवचन। प्लूरल का मतलब आप जानते हैं बहुवचन, और आपने काफ़ी सारे बहुवचन अच्छे से याद कर रखे होंगे। तो आपको एग्जाम में अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको तो क्या करना है, जो आपने रट लिया है भाई वो आपके लिए रामबाण होगा, और जो बताया जा रहा है उसको पढ़ लेना। 100% वहीं से आपके उठ के आने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे पूछा गया है स्टोरी। अब इस प्रकार का वर्ड हमेशा पूछा जाता है। देखिए क्यों पूछा जाता है, देखिए आपने लिखा है STORY स्टोरी, इसका आपको बहुवचन बनाना है। अब लास्ट में आपको वाई दे दिया है। अब जिन बच्चों ने सही से नहीं पढ़ा वो क्या कर देंगे? एस लगा देंगे और ये ख़त्म काम। लेकिन एस नहीं लगता है, क्योंकि वो जानबूझ के यहाँ पे वाई उसने दिया है एक वर्ड में। तो हमें क्या करना होगा, जब भी ऐसा कोई वर्ड आता है जिसमें आगे वाई लग रहा है, तो वाई को उठा के आई, ई और एस ये हमें लगाना होगा स्टोरीज। तो इस प्रकार से ये क्या बनेगा? बहुवचन बनेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगला जो आपको यहाँ पे दिया गया है बुक, तो बुक का तो आप सभी जानते हैं, बुक का तो एस लगा देना है, तो बुक्स मेरा आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिव द वन वर्ड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि आपको वन वर्ड पूछे जाएंगे। काफ़ी सारे वन वर्ड आपने याद कर रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। लगातार काफ़ी आपको प्रैक्टिस पेपर भी कराए गए थे, तो वहाँ से आपने काफ़ी याद करे हैं, अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि ए पर्सन हु टीच इस इन द स्कूल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको स्कूल में पढ़ाता है, और यहाँ पे पहला वर्ड आपको दे दिया गया है टी। अब टी से क्या शुरू होगा, TEACHER, टीचर, मतलब अध्यापक आपको स्कूल में पढ़ाता है, बस वही पर्सन पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको छाप देना है टीचर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो पूछा गया है, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडिंग बाई वाटर, यानी एक ऐसा लैंड जो कि सराउंडिंग बाई वाटर, यानी कि जो वाटर है हमारा उसके आसपास क्या कर रहा है, तैर रहा है। और यहाँ पे दे दिया गया है हमें आई। अब आई से क्या बनेगा भाई, आइसलैंड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइसलैंड आपको बना देना है, ठीक है। यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा अपन कह सकते हैं, बर्फ़ का एक कोई मैदान कह सकते हैं, बर्फ़ की कोई चादर कह सकते हैं, वो ही होते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है, राइट द मिसिंग लेटर इन द वर्ड फॉलोइंग वर्ड। अब आपको मिसिंग लेटर पूछे जाएंगे भाई। अब देखिए पहली लाइन जो आपको पढ़नी है, वो पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि मिसिंग लेटर पूछ रहा है। हाँ भाई, अब हमें क्या करना है, आपने मिलेंगे याद कर रखी, ELEPHANT, मतलब एलिफेंट की मीनिंग आपको पूछी गई है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक जगह ई नहीं भरा है, एक जगह ए नहीं भरा है। अगर ये दोनों हम यहाँ पे भर देते हैं तो हमारा क्या होगा, पूरा सेंटेंस बन जाएगा एलिफेंट का, और ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है HE, फिर डैश करके RT रख दिया, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए, हार्ट, यानी कि जो हमारा हृदय होता है, दिल होता है, उसकी ये मीनिंग है हार्ट की। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगर आप इसमें ए भरेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, मेक ए न्यू वर्ड एडिंग हुड शिफ्ट टू फॉलोइंग वुड प्रॉपरली। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या लगाना है, हुड, ये वाली मीनिंग है वो हमें लगाते हुए नया वर्ड बनाना है। तो देखिए इसमें आपने लिखा पहला है चाइल्ड, तो चाइल्डहुड बना लेंगे, CHILD, ठीक है, HOOD, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है कि बचपन, ठीक है, क्या होता है भाई, बचपन। अगला जो आपको दिया गया है यहाँ पे सिटीजन, तो सिटीजन का हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकंड वर्ड यूज़ करना है, ठीक है, हुड, शिप वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे सिटीजनशिप हो जाएगा मेरा, SITIZENSHIP, सिटीजनशिप, ठीक है। यानी कि जो नागरिकता होती है ना, उसके बारे में बोला जाता है कि आपकी सिटीजन है वो किस प्रकार की है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको भाई याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला पर्सन है, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दे दिए गए हैं, इन्हीं को आपको यहाँ पे भरते हुए सही आंसर लिखना होगा। तो देखिए अमन एंड नमन आर डैश फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, शेर, क्लोज और असेंबली। तो अमन और नमन जो है वो क्लोज फ्रेंड है, तो यहाँ पे हमें क्या भरना पड़ेगा, CLOZ, क्लोज, क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड का मतलब क्या हो गया कि जो बिल्कुल नज़दीक के फ्रेंड है, तो यहाँ में हमने भर दिया। हमने पढ़ा, हमने समझ लिया कि बिल्कुल यही बात की जा रही है। अगला देखिए, दे ऑलवेज डेज लंच विथ ईच अदर। ये देखिए दे ऑलवेज यानी कि हमेशा, लंच विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, शेयर, SHARE, शेयर, मतलब वो हमेशा अपना जो लंच बॉक्स होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर करके खाते हैं। तो यहाँ पे हमने भर दिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पेपर आएगा। देखिए मैं आपको बता दूँ, दिक्कत कोई नहीं होगी, हेडक नहीं लेनी है, अच्छे से पेपर आपका होगा, बस थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश रखना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अगला देखिए यहाँ पे फिर से आपको एक मेक न्यू वर्ड आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको एक डी दे दिया गया है और एक ED दे दिया गया है, फॉलोइंग द वर्ड। अब आपको ये यूज़ करते हुए यहाँ पे उपयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, एक वर्ड आपको दिया गया है ASK, ठीक है। अब यहाँ पे एस में क्या जोड़ूँ मैं कि ये पूरा वर्ड बन जाए, तो ED में जोड़ दूंगा अगर अगला वाला, तो ये मेरा बन जाएगा आस्क्ड। आस्क्ड मतलब होता है किसी चीज़, किसी को पूछना, ठीक है। अगला जो वर्ड देखिए यहाँ पे केयर दिया गया है, CARE, ई तो दे ही दिया हमें, ठीक है। अगर इसमें मैं डी जोड़ देता हूँ तो केयर्ड बन जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे ED लगाने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी ई पहले से था, तो हमने डी लगा दिया, तो ये हमारा आंसर बन गया। इसके बाद देखिए, राइट द प्लुरल ऑफ द फॉलोइंग। वापस से प्लुरल आ गए आपके बहुवचन, जो कि आपके पेपर में आए पर्सन ना, वो सारे आपको करना है भाई लोग। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है टूथ, तो टूथ का क्या बन जाता है हमारा, TEETH। टूथ मतलब होता है दांत, टीथ मतलब होता है यानी कि पूरी जबड़े में जो दांत होते हैं हमारे मुंह में, उससे रिलेटेड लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है मेन, MAN, ये तो होता है हमारा सिंगुलर। अगर आपने भरा MEN, ठीक है, MEN, ध्यान रखना भाई, आपने अगर MEN लिखा है, MEN, तो ये मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा, ये आपका बन जाता है बहुवचन, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से राइट द मिसिंग लेटर वाले क्वेश्चन आपके हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए L डैश छोड़ दिया, VLY, तो ये आपको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं लवली लिख रहा है भाई, LEVELY, लवली, लवली, LO
सॉरी ए है इसमें, ठीक है। लवली, ये मेरी लवली की मीनिंग बन गई, बिल्कुल आप आराम से इसको कर लेंगे। अगला जो आपको दिख रहा है बी डैश एफ डैश आर ई, तो बी ई एफ ओ आर ई, बिफोर, बिफोर मतलब पहले। तो ये बिफोर की हमें समझ में आ गई कि भाई इस प्रकार से लिखा गया है तो हमने इसको छाप देना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में आएंगे। बीच में एक से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेज देना जो काफ़ी टेंशन में है कि इंग्लिश में यार क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको छापना है जो बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा अरेंज द वर्ड प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि आपको ये जो वर्ड दिया गया है ये आपको सही से लिखे हुए नहीं है, इनको आपको अरेंज करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, जो आपका ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए अपन इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिव्स, कैलाश, गोदारा, द विलेज इन, ठीक है। तो यहाँ पे ये उल्टा पुल्टा हो गया कुल मिला के। अब हमें इसको सीधा करना होगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा कैलाश से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया कैलाश, ठीक है। तो हमने लिखा के ए आई एल एस एस, कैलाश। कैलाश लिव्ड, एल आई यू डी, लिव्ड द विलेज इन द गोदारा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको सही करेंगे। अगला देखिए यहाँ पे अगला जो आपको दिया गया है हैज़ किक्ड बजरंग बोल द, इसको भी हमें सही से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को उठाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, बजरंग, तो आपने लिखा बजरंग, BAGRANG, बजरंग, ठीक है। आपने बजरंग लिखा। अब बजरंग हैज़ किक्ड, KCIAD, किक्ड, ठीक है, द बॉल, तो आपने लिखा द BALL बॉल, ठीक, यानी कि बजरंग हैज़ किक्ड द बॉल। इस प्रकार से आप इनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे वापस से बिल्कुल सही तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आपको फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड इन गिविंग ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे देखिए राइट, मिडल, क्लोज और लेफ्ट, ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें इन दोनों को भरना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखा गया है, कीप ऑन द रोड वाइल वॉकिंग, यानी कि कीप ऑन द रोड वाइल वॉकिंग, यानी कि हमें जब हम रोड पे कुछ चल रहे होते हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो राइट साइड में चलना चाहिए, मिडिल साइड में चलना चाहिए, क्लोज या लेफ्ट। तो कीप लेफ्ट, ELEFT, कीप लेफ्ट ऑन द रोड वाइल वॉकिंग, जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो हमें जो लेफ्ट साइड है उसका पालन करना चाहिए। अगला देखिए वी शुड ओवरटेक अदर व्हीकल टू द डैश साइड, तो जब भी हम ओवरटेक करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, तब हम क्या करते हैं उसको ओवरटेक करने के लिए, देखिए ओवरटेक करने के लिए राइट साइड का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि जो सड़क है इस प्रकार से हमारी सड़क है, अब इस पर कोई व्हीकल चल रहा है, ठीक, तो ओवरटेक हम कभी भी इधर से नहीं करते हैं क्योंकि इधर से गाड़ी इधर की ओर जाएगी और हमें साइड देगी राइट साइड की ओर से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ए बैंक, यानी कि ऐसा वर्ड जो बैंक से संबंधित नहीं है। तो देखिए क्लर्क बैंक में होता है, मैनेजर बैंक में होता है, मनी पैसों का काम बैंक में होता ही होता है। अब डॉक्टर है, तो डॉक्टर का काम है दोस्तों कहाँ पे है, अस्पताल में होता है, ठीक है, कहाँ पे, अस्पताल में। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर है डिफरेंट साउंड, आपको एक डिफरेंट साउंड वाला पकड़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है हीर, बीट, लिव और हीट। अब आप इसको पढ़ेंगे, देखिए हीट, बीट, हेयर, तो ये एक जैसे बन रहे हैं, लेकिन लीव वाला है वो बिल्कुल अलग बोल रहा है, तो हमें ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ और सेंटेंस हमारे पास, जैसे कि मेक न्यू वर्ड एडिंग द US और IOUS, ये दोनों हमें क्या करना होगा, बनाते हुए नया वर्ड का प्रयोग करना है, जैसे अभी हमने पहले किया था। अब देखिए यहाँ पे आपको कंटिन्यू शब्द दिया गया है, तो कंटिन्यू से आप कैसे बनाएंगे, CONTINU, इतना तो आपको दे ही दिया गया है ई तक, कंटिन्यूस, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, इसको IUS लगाना है, कंटिन्यूस बनाना है इसको हमें, ठीक है। तो कंटिन्यूस के हिसाब से हम ये यूज़ कर देंगे। अब यहाँ पे दिया गया है हारमोनी, ठीक है, हारमोनी का हारमोनियस बना देंगे तो हारमोनियस आपका OUS आपका लग जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है राइट द प्लुरल ऑल द फॉलोइंग, वही प्लुरल बनाना है। CT आपको दिया गया है, जैसे अभी मैंने बात करी थी CIT, अब हमें क्या करना है, वाई जो दिया गया है इसको हटा के E और S जोड़ना है, तो ये मेरा CT बन गया। ऑक्स का है, ऑक्स का आप ऑक्साइज कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है मिसिंग लेटर का, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका वापस से रिपीट हो चुका है, देखिए LOVELY, लवली आपका बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो दिया गया है वो हमारा हैप्पी का है, HA फिर आपका P और Y, हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है भाई, खुशी, ठीक है, खुशी के दौरान हम हैप्पी का प्रयोग करते हैं। और भी वर्ड है वो आपको ऐसे कैसे याद करने हैं भाई। नेक्स्ट देखिए अगला सेंटेंस है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे आपको दिया गया है देयर आर लाइट्स ऑन द रोड, यानी कि जो रोड लाइट होती है उनके बारे में पूछ रहा है, और ये प्रश्न हर बार आता ही आता है। यू मे सी द ट्रैफिक सिग्नल, तो देखिए देयर आर लाइट्स ऑन द रोड, यानी कि रोड पे जो लाइटें हैं, सो दैट
इसलिए यू में सी द ट्रैफिक सिग्नल, इसीलिए हमें क्या करता है कि जो ट्रैफिक सिग्नल है वो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें, सो और देट हमें यहाँ पे प्रयोग में करना है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो हमारा आता है, वापस से देखिए रीअरेंज द प्रॉपर सेंटेंस आपके आ गए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोनों सेंटेंस की, नॉट डन ही हैज़ होमवर्क यट हिज, यानी कि उसने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है, तो इसको हमें बिल्कुल प्रॉपर बनाना होगा। यू बीन एवर हैव टू जयपुर, तो अब इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या उठाना पड़ता है, सब्जेक्ट उठाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे हैव बीन, यहाँ पे क्या लगा, हैव और बीन, ये तो हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें बढ़ाना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको बिल्कुल सही करेंगे भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द वर्ड ऑन द गिवन ब्रैकेट्स। यहाँ पे देखिए क्रॉस, लैब, ड्रिंक और नाइट। डू नॉट मिक्स डेट एट ड्राइव, यानी कि कभी भी हमें डू नॉट मिक्स नहीं करना चाहिए एंड ड्राइव, और ड्राइव नहीं करना चाहिए, तो हमें ड्रिंक करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या जाएगा, DRINK, कभी भी हमें ड्रिंक यानी कि शराब पी के व्हीकल नहीं चलाना चाहिए। अगला है वी शुड डैश डैश द रोड एट द जेब्रा लाइन, हमें हमेशा है वो क्रॉस, यहाँ पे क्या जाएगा, CORRS क्रॉस। वी शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा लाइन, हमें जो रोड है वो हमेशा जेब्रा लाइन के अकॉर्डिंग ही क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अगला है, राइट द प्लूरल फॉर्म द फॉलोइंग। अभी अभी हमने बात करी थी टूथ का, और ये टूथ हमारा पहले आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए टूथ इस प्रकार से लिखा गया है, इसका प्लूरल क्या बन गया, TAAS टीथ। इसके अलावा देखिए ये भी हमें याद करना है, अगर किसी वर्ड के आगे ऐप आ रहा है, उसका हमें प्लूरल पूछ रहा है, तो हमें ऐप को हटा के VES ये हमें लगाना होगा, और वो हमारा आंसर बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अगले देखिए यहाँ पे राइट द वर्ड मिसिंग लेटर। अब मिसिंग लेटर का फिर से हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है WORLD वर्ल्ड। ठीक, तो इसकी आपको ओ लगाना होगा। सेकंड देखिए यहाँ पे आपको क्रिकेट का दिया गया है CRICKET क्रिकेट, तो क्रिकेट का हमें यहाँ पे उपयोग करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रीअरेंज वाले सेंटेंस आ गए, फिर से कुछ सेंटेंस यहाँ पे उठाए हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख लेना भाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक पैसेज आपको पूछा जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुल एंड आंसर द गिवन बिलो। देखिए वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ग्रेट किंगडम नेम्ड महापाल। इट वाज ए वेरी फिटफुल किंगडम एंड पीपल द किंगडम वर हैप्पी। Mahapal was ruled by King Mahendra, who was a noble king. He took care of the people like his children, but the people of Mahapal were not happy about the fact of the king did not have child of his own. One day he minister come to the किंग विथ ए रिक्वेस्ट। तो इस प्रकार से ये आपको क्या दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है और पर्सन पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे वाई वर द पीपल ऑफ महापाल नॉट हैप्पी, तो क्यों हैप्पी नहीं था, तो अभी अभी हमने इसको पढ़ा है। तो ये जो आपको पढ़ने के बाद जो आपको पता पड़ेगा, देखिए ये आपको लाइन लिखी हुई है, ही कुक केयर ऑफ द पीपल लाइक हिज ओवन चिल्ड्रन बट द पीपल ऑफ महापाल वर नॉट हैप्पी। तो इस प्रकार से ये आपको देखने होंगे, और ये आंसर आपको यहाँ पे उठाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ए पर्सन हु रूल इन किंगडम, तो किंगडम यानी कि जो राज्य होता है वहाँ पे रूल किसका चलता है, तो राजा का चलता है, KING किंग हमारा हो जाएगा। ए पीस ऑफ लैंड ऑफ द रूल्ड बाय किंग एक और एक क्वीन, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, किंग और एक क्वीन, तो उसको बोल जाता है किंगडम। ठीक है, तो ये वाला जो है वो हमें यहाँ पढ़ना होगा, किंगडम मतलब राज्य, यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पे राजा और रानी का अधिकार चलता है, उसको अपन राज्य बोलते हैं, किंगडम बोलते हैं। ठीक है, हु कम टू द किंग वन डे, एक दिन कौन आता है, हु रूल महापाल, कौन बनाया था, ये सारे आपको यहीं से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया जाएगा रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो अरेंज है सेंटेंस दिए गए हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, तो देखिए इसको करते हैं। पहला यहाँ पे हो जाएगा, वन से हंटर स्पीड इन ए नेट फॉरेस्ट, यानी कि एक बार एक था वो यहाँ पे रहता था, या दे डिसाइड टू फ्ले द नेट, सम पेंगुइन आर कट इन द नेट, द रेड्स कट द नेट, द पेंगुइन फ्लो द दे आर फ्रेंड रेड। तो इस प्रकार से हमें इनको क्या करना होगा, बिल्कुल सही से लिखना होगा। यहाँ पे देखिए आपको एक स्टोरी राइटिंग पूछी जाएगी, तो यहाँ पे ए डॉग हंग्री, एक ग्रेडी डॉग की जो कहानी है वो आपको दिख रही होगी, और इसका सॉल्यूशन आपको नीचे भी दिया गया है, तो ये कहानी आपको याद कर लेनी है। ठीक है, दो चार कहानियाँ मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बताया था, अलग से वीडियो बना के PDF फाइल आपको ऐप पे दे ही दी थी। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और यही आपको पढ़ना है भाई। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेनी है इस प्रकार से। इसके अलावा देखिए आपको एक चीज़ पूछी जाएगी, एप्लीकेशन राइटिंग। इमेजिन दैट यू आर गीता गोपाल reading a Agarwal Senior Secondary School Bikaner, you are suffering from fever, write an application to leave।
यानी आपको बुखार है और उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, तो आपको देखिए कैसे लिखनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द प्रिंसिपल अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर सर, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर टुडे फ्रॉम द 10 अगस्त टू 11 अगस्त। जो भी आपकी तारीख आप लिखेंगे, यूर ओबीडियंटली गीता गोपाल क्लास 8 9 10। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप इसको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखनी है। ये स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, 100% छपने वाली एग्जाम में। और अच्छे से याद कर लेना, एप्लीकेशन के 2-3 होंगे आपके मेथड, टीसी की एप्लीकेशन, बीमारी की एप्लीकेशन, बस यही आपकी बार बार आती है। यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन है जो कि आपकी टीसी की एप्लीकेशन रहेगी, वो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। देखिए, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हंसपुर, सब्जेक्ट होगा फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या आप डायरेक्ट टीसी भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपको कैसे लिखनी होगी, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, माई फादर वर्क इन ए गवर्नमेंट बैंक, ही हैज़ बीन ट्रांसफर टू जयपुर, द वोल फैमिली विल शिफ्ट देयर, यानी कि पूरी फैमिली उनके साथ शिफ्ट हो रही है। आई हैव टू टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल, आई नीड माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टू गेट एडमिशन, यानी कि मुझे वहाँ पे स्कूल में एडमिशन लेना है, जिसके कारण मुझे टीसी चाहिए, तो काइंडली इशू माई टीसी एंड ओविलो, थैंक यू यूर फेथफुली कैलाश रमेश सुनील, जो भी है क्लास 8। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये पूरा पेपर मैंने बता दिया है आपको सारे प्रश्नों के साथ। तो आई होप आपको सारे प्रश्न अच्छे से कर लेने हैं, बाकी और भी कोई पेपर होगा तो आपको मिल जाएगा जो आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपके 80 में से 80 नंबर बिल्कुल ज़रूर आएंगे, क्योंकि सभी ने अच्छे से तैयारी करी है और अच्छे से पढ़ाई भी करी है। मिलते हैं अगले पेपरों के साथ। ऑल द बेस्ट अभी को, धन्यवाद।